जाएगा 10 के बाद? नहीं, बुलडोजर तो निकलेगा, लेकिन देखिए, ये बेचना और खरीदना जब नेता मंचों से बोलने लगे, या मेरी कोई भूमिका नहीं है राजनीति। नमस्कार, सरवर आलम का अभिवादन स्वीकार करिए। आज मौजूद हैं कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के एक समाज सेवी के यहाँ। वर्मा शंकर त्रिपाठी जो पूर्व मंत्री थे, उनके साथ जो 4-5 खास नाम था, खास व्यक्ति थे, उसमें एक फैयाज खान थे। इनसे बातचीत करेंगे कुशीनगर विधानसभा चुनाव को लेकर। 3 कोर्ट पड़ने वाला है और ये वर्मा शंकर त्रिपाठी जी के बड़े खास थे और उनके जाने के बाद जो वर्मा शंकर त्रिपाठी जी के समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, लोग थे, बड़े नाराज़ थे और तमाम सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। ऐसे में बात करेंगे फैयाज खान साहब क्या कर रहे हैं और कुशीनगर विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे देख रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा शंकर त्रिपाठी जी पत्थरदेवा चले गए, उनके साथ 4-5 नामों में एक फैयाज खान भी आते थे। तो जाने के बाद तो कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग नाराज़ थे, उनके समर्थक नाराज़ थे। 3 कोर्ट पड़ने वाला है विधानसभा का और बड़े साइलेंट मूड में आप चल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कुशीनगर विधानसभा को? नहीं, कोई साइलेंट मोड की बात नहीं है। हम लोग माननीय मंत्री वर्मा शंकर त्रिपाठी जी के साथ हैं और 4-5 लोगों की बात नहीं है। पूरा कसिया विधानसभा उनका ऋणी है और जो भी परिस्थिति रही हो, माननीय मंत्री जी पत्थरदेवा चले गए, लेकिन जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज ही मैंने फेसबुक पर देखा है, वो उनके सामने नमस्तक हैं। अच्छा लगा और मैं अपील करता हूँ कि पत्थरदेवा की जनता माननीय वर्मा शंकर त्रिपाठी को भारी मतों से चुनाव जिताकर सदन में भेजें। और रही बात कसिया जाने का, दुख तो है, ये मलाल तो हम लोगों में है, लेकिन समय परिस्थिति से समझौता किया जाता है। बड़े प्रसिद्ध आप समाज सेवी हैं। कल अखिलेश यादव जी आए थे कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र में और देश के माने जाने नेता आए थे, सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, MIM चीफ। जो MIM के कार्यक्रम में उत्साह लोगों में देखा गया, जो भीड़ देखा गया, क्या अखिलेश यादव के कार्यक्रम में वो उत्साह, वो भीड़ नजर आई? देखिए, मैं दोनों सभाओं में कहीं गया नहीं था, लेकिन ये लोगों से सुनते हुए मैंने देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभा में भीड़ थी। तो वो संगठन का मामला है, जिसके पास जैसा संगठन होगा। अखिलेश जी के भी सभा में भीड़ थी, तो पार्टी का अपना अपना मामला है। जो पार्टी जितना दम लगाएगी, 3 तारीख को चुनाव लड़ना है, उतनी सफलता पाएगी। अब कंपैरिजन तो मैं नहीं कर पाया। बड़ा असमंजस की स्थिति है। अभी तक वर्मा शंकर त्रिपाठी जी के जो लोग थे अभी बड़ा साइलेंट चल रहे हैं, चुनाव बहुत करीब है। तो कैसे, आप क्या सोच रहे हैं इस विधानसभा के बारे में? सपा ने अपना उम्मीदवार दे दिया है बंटी राव जी को। नहीं, मंत्री जी के लोग, मतलब कि समाजवादी पार्टी की बात करिए आप, तो संगठन का मामला है। समाजवादी पार्टी के साथ है, उसके कार्यकर्ता। और मंत्री जी के जो लोग हैं, वो मंत्री जी के चुनाव में व्यस्त हैं। वो अपना पत्थरदेवा देख रहे हैं। जो भी कयास लगाई जा रही है उसमें कोई सत्यता नहीं है। जो उनके लोग हैं यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते नहीं दिख रहे हैं। वो तो आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। वो लोग आपको दिख रहे हैं तो हैं, और नहीं दिख रहे हैं तो पत्थरदेवा है। कल कुशीनगर विधानसभा में ओवैसी साहब आए थे, क्या लग रहा है उनके आने के बाद कोई MIM का लहर चल सकता है, अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव हो सकता है या नहीं? देखिए, अब वोटर बहुत चालाक है। पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और खासकर माइनॉरिटी जो वोटर है, वो अपना फैसला सही करेगा। उसे किसी जिताने और हारने का ठेका नहीं लिया है। ओवैसी साहब आए थे, अखिलेश जी आए थे, चाहे अमित शाह जी आए थे, सबने वोट की अपील की है और जनता होशियार है। नहीं, जो सपा यहाँ के, वो सपा उम्मीदवार हैं बंटी राव जी, वो कहते हैं कि मैंने अपना खेत बेच दिया, मैंने समाज की सेवा करते करते सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया। तो सिंपैथी में उनके साथ लोग जुड़ते दिख रहे हैं। देखिए, ये बेचना और खरीदना जब नेता मंचों से बोलने लगे या किसी प्रकार की भावनात्मक अपील कर रहा है, तो मैं तो सभी नेताओं से, एक उनके जिनका आपने नाम लिया, उनकी एक बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी नेताओं से मुद्दों पे बात हो। आप जीत कर क्या करेंगे, आपका परिवार क्या करता है, आपने क्या बेचा, क्या खरीदा, उसको जनता से क्या मतलब है। राजनीति में सेवा भाव से आए हैं तो जरूरी नहीं कि आपको खेत बेचना पड़े।
नेता आते हैं, कितने नेताओं ने खेत बेचा है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। वो तो एक बड़ी पार्टी से हैं, उनके पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है, जनता को वो पसंद भी आ रहा है, उस पर बात करना चाहिए। मैं तो उनको मतलब मेरा राय है। ये चुनावी सरगर्मी के बीच कुशीनगर विधानसभा में फैयाज खान की क्या भूमिका है अभी? मेरी कोई भूमिका नहीं है। राजनीति में आदमी है तो जरूर नहीं कि मैं चुनाव प्रचार ही किसी का करूं। सेवा भाव से जनता के बीच में हमेशा रहा हूं और रहूंगा। जो भी जीते उसको बधाई होगा, जो लोग सत्ता में आए प्रदेश की खुशहाली के लिए काम करें, मेरा बस इतना ही कहना है। आप अपने लोगों को क्या दिशा निर्देश देंगे चुनाव में पूछेंगे तो? नहीं, मैं तो अभी अपने लिए अपनी मतलब कि साख मजबूत कर रहा हूँ। मेरे लिए कोई अपने लोगों से कोई संदेश नहीं है, मेरे कोई लोग नहीं है, मैं लोगों का सेवक हूँ। और मुझसे जो लोग बातें कर रहे हैं मैं उनको उचित सलाह देता हूँ। एक ही विधानसभा में ओवैसी साहब का आना, अखिलेश यादव का आना, टाइमिंग भी लगभग वही था, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हुआ, तो अल्पसंख्यक जो समाज है उसमें क्या संदेश गया है, क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब का आना और अखिलेश यादव साहब का आना बड़ी बात नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के भी नेता आए थे। छठे चरण में चुनाव है तो सभी नेताओं का आने का डेट यही है, 1-2 दिन के अंदर। रही बात संदेश की, तो जिसके अंदर जितनी काबिलियत वो अपना संदेश देकर चला गया है। बैरिस्टर साहब तो खूब दहाड़े सपा के खिलाफ बोले, बसपा के खिलाफ बोले, कांग्रेस के खिलाफ बोले। देखो, तो सभी नेताओं का एक दूसरे के पे आरोप लगाना, उनका काम एक दूसरे की कमी गिनाना ही उनका काम होता है। अब जनता समझती है कि इसके में क्या सच्चाई है और हमें क्या करना है। फैयाज खान कहाँ जा रहे हैं चुनाव में? मैं सच्चाई के साथ हूँ। मैं अपराध मुक्त विधानसभा के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा के लिए लोगों से अपील कर रहा हूँ। जिस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का भी आपने कहा मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है, उसी पार्टी ने कुशीनगर में किसी भी अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं दिया, जिसको लेकर लगभग कुशीनगर में कई जगह विद्रोह हुआ, विरोध हुआ। नहीं, विद्रोह नहीं हुआ, विरोध समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम लीडरान थे जिन्होंने टिकट मांगा था, उन्होंने अपने विरोध प्रकट किए। उसी क्रम में जनाब इलियास अंसारी साहब बागी होकर चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को टिकट देना चाहिए था। पूर्वांचल में कमी हुई है तो समय के साथ उसकी भरपाई। कमी पश्चिम में भी हुई है। जो ओम प्रकाश राजभर के सीट से चुनाव लड़ती थी फातिमा, उनका टिकट काट दिया गया, वो भी बसपा से चुनाव लड़ रही हैं, और सपा के टिकट से वो ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। तो कमी तो पूर्वांचल और पश्चिम दोनों तरफ हुई है। देखिए, मैं कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ और मैं नेता भी नहीं हूँ। परिवर्तन की लहर चली है, लेकिन समाजवादी पार्टी से ही जोड़कर आपको देखा जाता है, वर्मा शंकर त्रिपाठी जी की वजह से। नहीं, ऐसा है कि मैं माननीय वर्मा शंकर त्रिपाठी जी के साथ हूँ और कहीं समाजवादी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ। व्यक्तिगत मेरा किसी प्रत्याशी से संबंध अच्छे ना हो तो मैं उसके साथ नहीं हूँ, उसके विरोध में भी नहीं हूँ। लेकिन पार्टी से ऊपर उठकर यह भी तो हमारे लिए जिम्मेदारी बनती है कि अब आपके विधानसभा को कोई लूटने वाला या कोई भ्रष्टाचारी, क्या कोई लूटने वाला आया है क्या, या भ्रष्टाचारी विधानसभा में आ गया है? कोई ऐसा बड़ी बात तो देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, किसी बात को पकड़ के कुछ मुंह से निकलवाना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप परिवर्तन के लिए वोट करिए। भाजपा का लहर है। देखिए, वो मीडिया को लगता है, वास्तविकता किसान भी परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, बच्चों पे लाठियां चलाई जा रही हैं। जो भी वादे किए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें 5% वादों को पूरा नहीं किया गया। फ्री राशन की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो डेडलाइन बता चुकी है कि मार्च तक, लेकिन बार बार अभी बीजेपी सरकार बन रही है, वेगी जी का बुलडोजर हर जगह कुशीनगर में, चाहे हर जनपद में रिपेयर हो रहा है। देखिए, वो बुलडोजर वाली जो बात है वह समझिए कि गुंडागर्दी वाली बात है। इससे जनता खुश नहीं है, उसको एक मजाक के तौर पे लिया जा रहा है, उसमें कुछ सत्यता नहीं है। कहाँ बुलडोजर? हाजीनगर इंटर कॉलेज में वेगी जी कहे कि 10 तारीख तक मैंने कह दिया, सारा बुलडोजर बना दो, रिपेयर कर दो, तैयार कर दो, 10 के बाद बहुत सारा काम है उससे। देखिए, ये माननीय योगी जी को ऐसी भाषा सूट करती है, उनकी राजनीति के लिए सही है, लेकिन आप मुझे बताइए
ये बुलडोजर कहाँ चला? बुलडोजर भी जात देख कर चला। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चला तो चलेगा, विकास दुबे के घर पे चलेगा, खुशी दुबे को जेल में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन एक खास लोगों के आप साथ। जाति की बात किए हैं, आपने मुख्तार या अतीक की तरफ इशारा किया है, लेकिन नहीं, मैं जात के, उनको बस अपने, उनके एक जात के हैं, बस वहीं तक वो सीमित हैं। बाकी उनके लिए विजय दुबे हुए, खुशी दुबे हुए, मुख्तार अंसारी हुए, उनके लिए सारे दंगाई नजर आते हैं। अपनों के लिए उनका दिल बहुत बड़ा है, योगी जी का। योगी जी का। तो क्या लग रहा है, बुलडोजर में जंग लग जाएगा 10 के बाद, या फिर बुलडोजर निकल जाएगा 10 के बाद? नहीं, बुलडोजर तो निकलेगा, लेकिन अब न्याय के लिए निकलेगा। अखिलेश निकालेंगे या योगी जी निकालेंगे? नहीं, जनता का जनाधार निकालेगा, जनता का जनाधार निकालेगा, न्याय होगा और व्यक्तिगत न जाया जाए। योगी जी को प्रदेश जनाधार, इतना बड़ा जनाधार मिला 5 साल, वो एक बहुत बाबा हैं, एक अच्छा संदेश समाज को दिए होते। लेकिन आप देखिए, मीडिया के लोग हैं, ये मोदी जी का चेहरा सामने रख के बीजेपी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि बीजेपी को पता चला है कि जमीन खिसक चुकी है, और अगर मोदी जी का चेहरा रखकर हम चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का जमीन खिसका है, तो लाभ किसको मिल रहा है? लाभ जो विपक्ष में मजबूत है उसको मिल रहा है। मतलब बसपा सपा किसी को मिल सकता है? जनता मूड बना चुकी है, विपक्ष को मिल रहा है, मिल रहा है। मतलब स्पष्ट नहीं, विपक्ष में किसी को भी मिल सकता है जो मजबूत हो। नहीं, आपको पता है कौन मजबूत है? हम तो देख रहे हैं बीजेपी मजबूत है। नहीं, बीजेपी के विपक्ष कौन मजबूत है आपको बताइए? बसपा मजबूत है। मायावती जी दावा करेंगे मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे 22 में। ओ बहन जी क्या कहती हैं, सबको पता है। जनता ने मूड बना लिया है, परिवर्तन की लहर है। 10 तारीख को आप कवरेज करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा।